हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। खबरों से पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। इजराइल की एयर स्ट्राइक, राफा में 45 लोगों की मौत। रिफ्यूजी शिविर पर हमला हुआ, मरने वालों में महिला और बच्चे। अमेरिका में टोर्नेडो से 18 की मौत, 42 घायल। बेसबॉल के आकार के ओले गिरे, तेज हवाओं के कारण 10 करोड़ लोग प्रभावित। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवान की लू लगने से मौत। 6 राज्यों में हीट वेव का रेड, 3 में येलो अलर्ट। 5 दिन में केरल पहुंचेगा मानसून। राजस्थान के गांव में पानी का हिसाब भी बही खातों में। 250 साल पुराने कुआं से बुझ रही है प्यास। लोग कहते हैं घी और सोने से भी कीमती है पानी। बंगाल में 135 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान रेमल का लैंडफॉल, पेड़ और खंभे उखड़े, 2 लोगों की मौत। झारखंड में अलर्ट। चलिए जानते हैं झारखंड की खबरें अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 28 को पीएम मोदी और 30 को राहुल गांधी आएंगे दुमका। जेपी नड्डा 29 को देवघर में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। 28 मई को पीएम मोदी दुमका पहुंच रहे हैं। इसे लेकर दुमका में तैयारियां पूरी कर ली गई। इधर 30 मई को राहुल गांधी भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए दुमका आ रहे हैं। उनके जनसभा को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, झारखंड के संथाल परगना की बची हुई 3 सीटें दुमका, गोड्डा और राजमहल में 1 जून को मतदान होना है। झारखंड में चौथे चरण का मतदान होगा, जबकि देश में अंतिम चरण का मतदान होना है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रेमल तूफान को लेकर झारखंड में अलर्ट। धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में छाए बादल, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। संथाल और कोल्हान के इलाकों में रेमल तूफान का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 जून तक मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में तापमान अब भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक बारिश 16.2 mm सिमडेगा जिले के कुरडेग में दर्ज की गई है। रांची के बार में डीजे संचालक को राइफल से गोली मारकर हत्या, हवाई फायरिंग करते हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार की रात 5 युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका डीजे संदीप उर्फ सैंडी और बार के दूसरे स्टाफ से विवाद हो गया और एक युवक ने डीजे संचालक संदीप के सीने पर राइफल से गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने बार के अंदर कई राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। घटना रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की है। इधर सोमवार को 19 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स रात के 1:19 में एक्सट्रीम स्पोर्ट बार से बाहर निकलते समय सैंडी डीजे को राइफल से गोली मार रहा है। इधर घटना के 15 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम की रिमांड 3 दिन बढ़ी। आज आईएएस मनीष रंजन के साथ होगी पूछताछ। ईडी का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रहे मंत्री। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम से अब ईडी और 3 दिन पूछताछ करेगी। 11 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने उनसे जवाब तलब करने के लिए और रिमांड की मांग की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आलमगीर आलम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद 3 दिनों की और रिमांड दी है। इसी तरह ईडी उनसे पूरे 14 दिनों की रिमांड अवधि में पूछताछ करेगी। ईडी के सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने मंत्री आलमगीर आलम की फिर से रिमांड इसलिए मांगी है कि आज आईएएस मनीष रंजन के साथ उनसे पूछताछ की जा सके। ईडी ने मनीष रंजन को दूसरी बार समन भेजकर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेल पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह अदालत से किया। उनके अधिवक्ता ने मेंशन मेमो के माध्यम से हाईकोर्ट से यह आग्रह किया है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज यानी 28 मई को सुनवाई करेगा। उनकी याचिका हाईकोर्ट के न्यायाधीश
जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय की कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ है। पलामू में सड़क हादसा, यात्री बस और हाईवा में जोरदार टक्कर, 1 दर्जन यात्री जख्मी। डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के पंकज धर्म कांटा के समीप NH 39 पर सिम्मी नामक यात्री बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे यात्री बस के सहचालक समेत 1 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। वहीं हाईवा का चालक भी जख्मी हुआ है। दोनों वाहनों को पुलिस जब्त कर थाने ले गई। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया और सभी खतरे से बाहर हैं। बताया जाता है कि लातेहार के मंडल से चलकर सिम्मी यात्री बस डाल्टनगंज आ रही थी। बस में 40 से 50 यात्री सवार थे। जैसे ही बस पंकज धर्म कांटा के समीप पहुंची और तो विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा से उनकी सीधी टक्कर हो गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सहचालक लातेहार के बरवाडीह के रहने वाले कृष्णा कुमार ने कहा कि बस का अगला चक्का ब्लास्ट कर गया था, जिससे बस का नियंत्रण हट गया और हाईवा से टक्कर हो गई। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पलामू के चैनपुर में अटखेलिया करता नजर आया सांप का जोड़ा, रोमांचक दृश्य को देखने के लिए जुटी भीड़। पलामू के चैनपुर में 2 सांपों का जोड़ा अटखेलिया करता हुआ नजर आया है। 5 फीट से भी बड़े 2 सांप खेत में आपस में लिपटे नजर आए। यह मामला प्रखंड के पुरबड़िया पंचायत के कोल्हुआ खुर्द के विनीत कुमार दुबे के घर के पास खेत का है। बताया जाता है कि सोमवार सुबह में अचानक खेत में विनीत ने 2 सांपों को देखा जो जोड़ा बनाए हुए थे। करीब 15 मिनट तक आसपास के लोग सांप के रोमांचक दृश्य को देखते रहे और इसका वीडियो भी बनाया। विनीत ने बताया कि दोनों सांप धामन थे और दोनों आपस में लिपटे हुए थे। उनकी अटखेलिया देखते बन रही थी। उन्होंने तत्काल इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आलमगीर, संजीव और जहांगीर ने कबूला IAS मनीष रंजन का नाम। आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है ED। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम और उनके OSD संजीव लाल और जहांगीर से हुई अब तक की पूछताछ में वरीय IAS अधिकारी मनीष रंजन की बड़ी भूमिका सामने आई है। इन तीनों के कबूलनामे के बाद अब झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन से ED सामने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। पहले समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ED ने मनीष रंजन को दूसरा समन भेजकर 28 मई को पूछताछ करने के लिए बुलाया है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक टेंडर घोटाले से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष रंजन की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अब तक हुई जांच में इस पूरे घोटाले में कई प्रभावशाली लोगों की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। खराब मौसम में नहीं उतर सका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर, सभा को मोबाइल से किया संबोधित। राजमहल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उधवा प्रखंड मुख्यालय के श्रीधर फुटबॉल में चुनावी सभा होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। अंत में राजनाथ सिंह ने अपने मोबाइल फ़ोन से सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया और उन्होंने संपन्न बनाया।